अक्सर एग्ज़ाम में आपको ये बात सुनने को ज़रूर मिला होगा कि भाई मैंने 2 पन्ने का जीवन परिचय लिखा था। कोई कहेगा मैंने 2.5 पन्ने तक जीवन परिचय लिख कर पहुँचा दिया था। कोई कहता है भाई मैंने सिर्फ़ 1 पेज का ही जीवन परिचय लिखा। और लोग यही मिथ सुनकर वो भी बड़ा जीवन परिचय याद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और बहुत कुछ भी छूट जाता है। तो आज की वीडियो में आपको यही क्लियर करने वाला हूँ, क्या उतना बड़ा जीवन परिचय लिखना सही है, और ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ कि जीवन परिचय कैसे याद किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है और इसमें देखो साफ साफ लिखा है 80 शब्द, अधिकतम शब्द सीमा 80। हमें सिर्फ 80 शब्द तक ही लिखना है, लेकिन लोग पता नहीं कैसे 2-3 पेज तक पहुंचा देते हैं। उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 80 शब्द ही हमें लिखना है। आप 100 भी कर सकते हो, 110 कर सकते हो, पर बेवजह उतना भर भर कर लिखना ये मूर्खता होगी। तो देखो बेसिकली हमें लिखना क्या होता है वो मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ। तो देखो ये है वो ट्रिक, जीवन परिचय कैसे लिखें। इसमें मैंने सिर्फ 6 स्टेप बताया है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ईज़िली आप किसी भी जीवन परिचय लिख सकते हो, कोई भी जीवन परिचय लिख सकते हो। आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। पहला स्टेप है जन्म और जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ था और जन्म स्थान क्या है। और दूसरा क्या है, माता और पिता का नाम। और तीसरा है शिक्षा कहाँ से और कैसे प्राप्त किया, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली और कैसे प्राप्त किया, घर बैठकर पढ़ाई की या फिर कॉलेज जाकर पढ़ाई की है। चौथा है उनकी मृत्यु कब हुई, लेखक का। पांचवा है उनकी रचनाएं क्या हैं, और छठवां है साहित्य में स्थान। अब देखो यही स्टेप मैं फॉलो करके आपको दिखाता हूँ। 80 शब्द से भी पार करके मैं 100 शब्द तक आराम से पहुँच जाऊँगा और छोटा छोटा ही लिख कर दिखाऊँगा। तो पहला स्टेप है हमारा जन्म और जन्म स्थान। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लिया है। देखो पहला स्टेप है जन्म और जन्म स्थान। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद स्थान क्या है, जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं क्या है। देखो हमारा दूसरा स्टेप है माता और पिता का नाम। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अगर सिर्फ पिता का नाम दिया है तो सिर्फ पिता का नाम लिखकर छोड़ दीजिए। अगर माता का नाम भी दिया है तो माता का नाम भी लिख दीजिए, और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सिर्फ पिता का नाम लिखकर छोड़ दीजिए। और अगला स्टेप हम देखते हैं क्या है। तो हमारा तीसरा स्टेप है शिक्षा कहाँ से और कैसे प्राप्त किया। तो इसमें हमें थोड़ा सा सिर्फ बढ़ा कर लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही। तो देखते हैं इनकी शिक्षा कैसे और कहाँ से प्राप्त हुई। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से हुई। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज़ आना जाना इनकी व्यवस्था थी, यानी मजबूरी थी। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की, और पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखना है। तो बस ये होगा तीसरा स्टेप। अब हम चौथे स्टेप की तरफ देखते हैं, उसमें क्या है। हमारा चौथा स्टेप है मृत्यु कब हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ। बस इतना ही लिखना है। अब उसके बाद हमारा 5वां स्टेप क्या है वो देखते हैं। 5वां स्टेप है रचनाएं। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा कुरुक्षेत्र और चौथा है उर्वशी आदि। बस इतना ही हमें रचनाएं लिखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। और अब छठवां देख लेते हैं साहित्य में स्थान। तो छठा स्टेप है साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया है। हिंदी साहित्य सदैव दिनकर जी का आभारी रहेगा। ये मैं खुद से लिखा है। सिर्फ इतना ही लिखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप ये टोटल शब्द काउंट करते हैं तो 131 शब्द निकलेंगे। तो देखो मैंने कितने छोटे छोटे स्टेप में आपको बताया कि हमें कैसे क्या लिखना है। और अब ये मिथ अपने दिमाग से निकाल लो कि 2-3 पेज लिखेंगे तभी हमें पूर्ण नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये सब मिथ हैं, इसे दूर कर दो। मैंने ये सारे शब्द काउंट किए,
वो लिखने के बाद 130 शब्द निकला है। तो ये सारे स्टेप फॉलो करके आप भी जीवन परिचय लिखिए और याद करिए, बेकार की झंझटबाजी से दूर रहिए। और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर भी मिल जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। और अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।